नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्ताणं नमो अर्हन्ताणं। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं। नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। ये प्रपंच परमेष्ठी भगवान की 24 तीर्थंकर भगवान की मूल नायक देवादेव श्री चंद्रप्रभु भगवान की चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की गुरुनाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की परम पूज्य दीक्षा प्रदाता आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की वर्तमान आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की तीर्थंकर भगवंतों ने दो प्रकार के धर्मों का उपदेश दिया है। पहला मुनि धर्म और दूसरा श्रावक धर्म। मुनि धर्म में 5 पापों का पूर्ण रूप से त्याग करना होता है और श्रावक धर्म में एक देश पापों का त्याग करना होता है। मुनि के व्रतों को महाव्रत कहते हैं और श्रावक के व्रतों को अनुव्रत कहते हैं। ये दोनों ही धर्म तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा बताए गए हैं। मुनिराजों के भी 6 आवश्यक कर्तव्य होते हैं तो श्रावक के भी 6 आवश्यक कर्तव्य होते हैं। मुनि के 6 आवश्यक कर्तव्य हैं सामायिक, वंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग। ये मुनि महाराज के 6 आवश्यक कर्तव्य होते हैं और श्रावक के भी 6 आवश्यक कर्तव्य हैं देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ये श्रावक के भी 6 आवश्यक कर्तव्य होते हैं। मुनिराज अपने धर्म का पालन करते हैं और श्रावक अपने धर्म का पालन करते हैं। भगवान का अभिषेक करना, पूजन करना ये श्रावक का धर्म है, श्रावक का कर्तव्य है। और सामायिक आदि वंदना स्तुति जो 6 आवश्यक कर्तव्य है वह मुनिराज का धर्म है, मुनिराज के आवश्यक है। दोनों का धर्म तीर्थंकर वीतराग प्रभु की आराधना करना ही है, लेकिन दोनों के 6 आवश्यक कर्तव्य अलग अलग होते हैं। यदि साधु आपके अभिषेक आदि में सम्मिलित हो जाए तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन अभिषेक देखना ये साधु का कोई आवश्यक नियम नहीं है। पहले के मुनिराज जब चतुर्थ काल में जो मुनि महाराज हुआ करते थे जंगल में रहते थे और जंगल में रह करके अपनी आत्म साधना करते थे। मासोपासी मुनिराज भी रहते थे, महीने में एक बार आहार के लिए निकलते थे, शहर में आते थे, आहार करके वापस चले जाते थे। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज जी ने हम लोगों को बताया मूलाचार पढ़ाते समय कि जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को भी आवश्यकता मुनि महाराज के लिए नहीं होती।
हाँ, जहाँ पर जिनालय है वहाँ पर दर्शन करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन जब विहार करते हैं, विहार करते समय मान लो यहाँ से 40 गांव जाना है, बीच में तो मंदिर नहीं है, तो मंदिर के दर्शन, प्रतिमा के दर्शन नहीं होंगे, तो कोई आवश्यक नहीं है मुनिराज के लिए। हाँ, यदि अभिषेक हो रहा आगे उस समय दर्शन करने के लिए देख लिया चलता, कोई बाधा नहीं, लेकिन देखना ही है मुनिराज को। जैसे सामायिक करना, प्रतिगुण करना आवश्यक, उसी प्रकार से अभिषेक देखना भी आवश्यक है, ऐसा नहीं है। अभिषेक हो रहा आगे उस समय अभिषेक देख लिया, दर्शन कर लिया, हो गया। शांति धारा के समय आ गई, शांति धारा के लिए किसी ने निवेदन किया, शांति धारा हो गई, बोल दिया, कोई बात नहीं, कर सकते हैं, लेकिन नियम नहीं है। जैसे श्रावक का देव पूजा जो आवश्यक नियम है प्रतिदिन करने के लिए, ऐसा मुनि महाराज के लिए अभिषेक देखने का कोई नियम नहीं है। मुनि महाराज का जो आचरण बताने वाला ग्रंथ है मूलाचार, और श्रावकों के लिए श्रावकों का आचरण सिखाने वाला है रत्नकरंडक श्रावकाचार। उसमें श्रावक की क्रिया का वर्णन किया गया है रत्नकरंडक श्रावकाचार में, और मूलाचार में मुनियों की क्रियाओं का वर्णन है। तो मूलाचार में कहीं पर भी इस प्रकार से कोई उल्लेख नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बात आपको नहीं लगेगी? हाँ, लेकिन गुरुदेव ने जो हम लोगों को सिखाया है, जो संस्कार दिए हैं, उन्हीं संस्कारों के अनुसार हम लोग अपना जीवन जीते हैं। समझे? हाँ, तो जंगल में जो मुनि महाराज रहते थे, वो कहां पर प्रतिमा थी, कहां पर दर्शन, कहां पर अभिषेक, कुछ नहीं। रत्नत्रय की आराधना करना, ज्ञान ध्यान तप में लीन रहना, विषयाशा वसाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्ता तपस्वी स प्रशस्यते। इस प्रकार से रत्नकरंडक श्रावकाचार में स्वामी समंतभद्र महाराज जी ने उल्लेख किया है, जो आरंभ परिग्रह से रहित हैं, ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं, वह साधु प्रशंसा के योग्य होते हैं। और जो श्रावक अपने कर्तव्य का पालन करता है, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, वह श्रावक भी प्रशंसा के योग्य होता है। इस प्रकार से दोनों ही धर्म अलग अलग हैं। मुनि महाराज अभिषेक कर नहीं सकते, अभिषेक हो रहा तो देख सकते हैं, श्रावक अभिषेक कर सकते हैं। मुनि महाराज आहारदान नहीं कर सकते, श्रावक आहारदान कर सकता है। मुनि महाराज उस समय पात्र होते हैं और श्रावक दाता होता है। श्रावक देता है आहार दान, औषधि दान, और मुनि महाराज उसको ग्रहण कर लेते हैं। कब? नवदा भक्ति पूर्वक शुद्ध जो विधि कही गई है शास्त्रों में, उस विधि के अनुसार देता है, तो मुनि महाराज 24 घंटे में एक बार जो आहार का समय होता है उस समय उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो महाराज क्या मात्र श्रावक ही दान करता है? मुनि महाराज दान नहीं करते? क्यों नहीं करते? दान कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। आहार दान, औषधि दान, शास्त्र दान या ज्ञान दान, और अभय दान। तो जो 2 दान है वह श्रावक की मुख्यता से, आहार दान और औषधि दान इस श्रावक की मुख्यता से, और ज्ञान दान और अभय दान ये मुनिराज की मुख्यता से। अभी हमारा दान चालू है, ज्ञान दान दे रहे, हम दे रहे कि नहीं? दे रहे हैं, और आप लोग ले रहे हैं। जब आपके चौके में हम आते हैं उस समय आप आहार दान देते हैं, औषधि दान देते हैं, और जब आप लोग हमारे पास आते हैं तो हम आपको ज्ञान दान देते हैं। लेकिन अंतर इतना है, इतना अंतर है, जब हम आपके चौके में आते हैं तो देने वाले बहुत सारे रहते हैं और लेने वाले हम अकेले होते हैं। और जब आप हमारे चौके में आते हैं
तो हम देने वाले अकेले होते हैं, देने वाले बहुत सारे होते हैं। बराबर है कि नहीं? तो हम जो भगवान की जो आज्ञा है, गुरु की जो आज्ञा है, उसके अनुसार जो भी ज्ञान श्रावक के लिए आवश्यक है उसको दे करके हम अपना कर्तव्य पूरा करते हैं, और श्रावक आहार दान औषधि दान दे करके अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। इन दोनों के माध्यम से ही धर्म का रथ आगे बढ़ता है। यदि श्रावक आहार दान नहीं करेगा तो साधु का जीवन बच नहीं सकता। ये शरीर किस पर टिका है? अन्न के ऊपर टिका है। और मुनि महाराज का संकल्प होता है, न बनाते हैं, न बनवाते हैं, न अनुमोदना करते हैं। आप हमारे लिए बनाओ, ये हमारे लिए कभी भी बोल नहीं सकते। ऐसे मुनि महाराज जिस दिन दीक्षा लेते हैं उसी दिन से जीवन भर के लिए उनका संकल्प होता है। भोजन सामग्री न बनाएंगे, न बनवाएंगे, न अनुमोदन करेंगे। श्रावक अपना कर्तव्य पालन करता है, अपने लिए शुद्ध भोजन तैयार करता है, पड़गाहन करता है, नवदा भक्ति करता है, तो मुनि महाराज उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो श्रावक अपना धर्म का जब पालन करता है तभी मुनि महाराज का जीवन टिक सकता है। पद्मनंदी पंचमी शतका शास्त्र में लिखा है कि शरीर अन्न के आश्रित है और अन्न श्रावक के आश्रित है। और शरीर में जो रत्नत्रय है, शरीर में नहीं आत्मा में, और आत्मा इस शरीर के आश्रित है। यदि श्रावक आहार दान देता है तभी साधु का ये शरीर टिकता है। जब शरीर टिकता है तभी आत्मा के अंदर जो रत्नत्रय है वह टिक सकता है। तो इतना लिखा है कि जिसने आहार दान दिया उसने साक्षात साधु के रत्नत्रय की रक्षा की है, शरीर की रक्षा की है। रत्नत्रय ही दिया उसने, ऐसा समझना चाहिए। आहार दान कम नहीं है। आहार दान जब होता है उस समय आहार दान की विशेषता से तीर्थंकर भगवंतों का आहार दान होता है। बड़े बड़े चक्रवर्ती 9 निधि 14 रत्न 6 खंड का आधिपत्य छोड़ करके दीक्षा लेते हैं, वे भी सामान्य श्रावक के घर में चले जाते हैं और उनके सामने हाथ फैला देते हैं, क्योंकि यही विधि आगम में लिखी गई है। तीर्थंकर भगवान भी सामान्य श्रावक किया जाते हैं। चंदन बाला किए गए महावीर भगवान, राजा श्रेयांश राजा सोम किए गए आदिनाथ भगवान वहां पर उनकी आहारचर्या संपन्न हुई। तो ये 2 पहिए हैं, श्रावक धर्म और मुनि धर्म। ये दोनों अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, तो धर्म रूपी रथ आगे बढ़ता है। यदि एक रथ का पहिया रुक जाए तो रथ आगे बढ़ नहीं सकता। आप भी कम नहीं है, श्रावक भी कम नहीं है। जब श्रावक आहार दान देता है और जब इसमें विशेषता होती है, विशेष मुनिराज रिद्धिधारी आदि मुनिराजों के आहार होते हैं, तो श्रावक के घर में देवता लोग भी आकर के पंच आश्चर्य करते हैं। कहां पर होते पंच आश्चर्य बताओ? जहाँ आहार होता है वहां पर। तो पहली बार हो गया, और बार कभी भी हो सकते हैं। तो पंच आश्चर्य होना ये मुनिराज की विशेषता है या श्रावक की विशेषता है? बताओ। श्रावक की विशेषता है, ठीक है। तो जब श्रावक की विशेषता से पंच आश्चर्य होते हैं, तो जब तक मुनि महाराज घर में नहीं आए आहार के लिए, तब पंच आश्चर्य क्यों नहीं होते? मुनिराज की, तो मुनिराज जहां पर रहते हैं वहां पर पंच आश्चर्य क्यों नहीं होते? यदि मुनिराज की विशेषता है तो जहां पर मुनिराज विराजमान है मंदिर में, वहां पर भी पंच आश्चर्य होना चाहिए। वहां पर पंच आश्चर्य क्यों नहीं होते? महाराज आपने तो ये प्रश्न बहुत
कठिन पूछ लिया। ये दोनों की ही विशेषता है। पात्र और दाता, मुनिराज और श्रावक दोनों की विशेषता है। दोनों की विशेषता से ही वहां पर आहार दान की मुख्यता से देव लोग पंच आश्चर्य करते, अहो दानम अहो दानम अहो दानम कहकर के श्रावक की प्रशंसा करते हैं। बंधुओं, देव लोग श्रावक की प्रशंसा कर सकते हैं, आहार दान की अनुमोदना कर सकते हैं, तांडव नृत्य कर सकते हैं, लेकिन आहार दान नहीं दे सकते। देव लोगों को आहार दान देने का अधिकार नहीं है। यदि देव लोग आकर के यहाँ पर प्रगान करने के लिए खड़े हो रहे हैं, हे स्वामी नमोस्तु 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 अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ आहार जल शुद्ध, मुनि महाराज नहीं आएंगे। यदि उनको पता चल जाए कि ये देव लोग हैं, अगर रूप बदल करके मनुष्य बन करके आ गए तो उनको पता नहीं चले तो बात अलग है। शास्त्रों में एक उदाहरण मिलता है। अंतिम जो श्रुत केवली थे भद्रबाहु स्वामी, उन्होंने श्रवण बेलगोला में संलेखना ली थी और उनका बड़ा संघ था। पहले 24,000 का संघ था, 24,000 मुनि महाराज उनके संग में थे। जब वहां पर अकाल पड़ा तो 12,000 मुनि महाराज उनके साथ में आए। अंत में उन्होंने अंतिम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को मुनि दीक्षा दी। उन्होंने मुनि दीक्षा ली और अंत में उन्होंने सारा संघ अलग कर दिया, एक चंद्रगुप्त को अपने पास में रखा। तो जंगल में वहां पर उन्होंने संलेखना ली। तो चंद्रगुप्त आहार के लिए जाते थे तो देखा, देव लोगों ने सोचा कि यहाँ पर क्या जंगल है और भद्रबाहु स्वामी की संलेखना चल रही है, ये चंद्रगुप्त मुनि महाराज की आहारचर्या कैसे होगी। तो उन्होंने देव लोगों ने वहां पर एक नगर बसा दिया उनके पास में ही, थोड़ी दूरी पर जाकर के, और वहां पर पूरा नगर बसा दिया और देव लोग पड़गान करते थे। चंद्रगुप्त मुनि महाराज आकर के आहार करते थे, उनको पता नहीं। ये श्रावक होंगे ऐसा समझ करके आहार करते रहे करते रहे करते रहे। बहुत समय हो गया, महीनों बीत गए और एक दिन वह कमंडल भूल करके आ गए। चंद्रगुप्त मुनि महाराज वहीं छोड़ करके आ गए। तो वापस कमंडल लेने के लिए जब गए तो देखा कोई नगर नहीं, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, और कमंडल रखा, उसको लेकर के आ गए। ये घटना अपने गुरुदेव आचार्य भद्रबाहु स्वामी को सुनाई तो उन्होंने कहा, इतने दिन तक आहार करते थे, नगर दिखाई देता था, लेकिन आज हम कमंडल भूल करके आए, कमंडल लेने गए तो वहां पर कोई भी नगर नहीं था, कोई भी लोग नहीं थे। तो भद्रबाहु स्वामी ने अपनी अवधि ज्ञान से जान लिया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई नगर नहीं था, किंतु देव लोग आकर के नगर बसा करके तुमको आहार दान करते थे। तुमने देव लोगों के हाथ से आहार लिया है, देवी देवताओं के हाथ से आहार लिया है। तो फिर उन्होंने चंद्रगुप्त मुनि महाराज ने अपने गुरु महाराज से प्रायश्चित लिया। अनजान में लिया था, उनको पता नहीं था ये देव लोग हैं, पता होता तो नहीं लेते थे। और देव लोगों के लिए भी कोई रास्ता नहीं था, मुनि महाराज को भूखे थोड़ी रखेंगे। तो उन्होंने प्रायश्चित लिया। देव लोग आहार दान नहीं कर सकते, देव लोग भगवान का अभिषेक कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, साधुओं की सेवा कर सकते हैं, लेकिन आहार दान नहीं दे सकते। आपने पहले कभी बात सुनी? नहीं सुनी? हाँ, पहली बार सुन रहे, नई बात है ना। हाँ, देव लोग कभी भी आहार दान नहीं दे सकते। जो आहार दान देते हो पर पंच आश्चर्य कर सकते हैं, रत्नों की वर्षा कर सकते हैं, लेकिन स्वयं अपने हाथ से आहार दान नहीं दे सकते हैं। क्या कुछ पूछ रहे क्या? तो बताओ, अधिकार ज्यादा किसको मिला है? श्रावकों के लिए मिला है। श्रावकों के लिए अधिकार मिला है। जो अधिकार श्रावकों के पास है उतना अधिकार देवों के पास में नहीं है।
है? हाँ, देवलोग संयम धारण नहीं कर सकते, देवलोग प्रतिमा धारण नहीं कर सकते, क्षुल्लक नहीं बन सकते, ऐलक नहीं बन सकते, आप मुनि नहीं बन सकते, देवियां आर्का नहीं बन सकते, क्योंकि वहां पर गुण स्थान पहले से चौथा था। देवगति में और नरगति में गुण स्थान पहले से चौथे तक, त्रियंच गति में पहले से 5वें तक। त्रियंच एक कदम आगे बढ़ गया, त्रियंच वृत्ति बन सकता है, संलेखना कर सकता है। और मनुष्य भाव में गुण स्थान 1 से लेकर के 14 तक होते हैं। श्रेष्ठ मानव पर्याय हमको प्राप्त हुई है। हम अपने इन हाथों से भगवान की भक्ति करके, भगवान को नमस्कार करके, भगवान को पूजन करके इन हाथों को हम सार्थक कर सकते हैं। आहार दान देकर के हम इन हाथों को सार्थक कर सकते हैं। किसी में लिखा है, हाथ की शोभा कंगन से नहीं, कंगन बोलते हैं सोने की, क्या डालते हैं कंगन, खासलेट, को पता नहीं, वो डालते हैं। तो हाथों की शोभा कंगन से और ब्रासलेट से नहीं, दान देने से है। सुन रहे कि नहीं? उंगलियों की शोभा अंगूठी डालने से नहीं, मंत्र जाप से है। इन आंखों की शोभा काजल से नहीं, इन आंखों से वीतरागी प्रभु के दर्शन करने से है। इन कानों की शोभा कुंडलों से नहीं, इन वाणी भगवान की वाणी सुनने से है। और इस मस्तिष्क की शोभा मुकुट से नहीं है, किंतु भगवान के चरणों में नतमस्तक होने से है। और पैरों की शोभा पायल से नहीं है, घुंघरू से नहीं है, किंतु इन पैरों के माध्यम से तीर्थ यात्रा करने से है, सम्मेद शिखर की यात्रा करने से है। समझ में आ रहा है? यही वास्तविक श्रृंगार है। ये शरीर मिला है, नष्ट हो जाएगा। इस कान से आप कुछ भी सुनो, जब तक सुनने की सामर्थ्य आप सुन सकते हैं, देखने की सामर्थ्य तब तक देख सकते हैं, और पैरों में चलने की शक्ति है तब तक आप चल सकते हैं। लोग कहते हैं महाराज धर्म करने का समय तो कब? रिटायर होने के बाद, सीनियर सिटीजन है, 60 के बाद, 60 को बोलते ना, तब धर्म, अभी क्या धर्म करना, अभी धर्म करने की जरूरत क्या है? अभी तो ऐसा आराम करना चाहिए, घूमना चाहिए, खाना पीना चाहिए, अभी धर्म करने की आवश्यकता क्या है? ये तो बुढ़ापे की बात है। कब धर्म करना चाहिए? बुढ़ापा आ गया, आंखों से दिखाई देना बंद हो गया, नातू से कहता ना चलो बेटा मंदिर दर्शन कराने के लिए। आंखों से जब दिखता तब भगवान के दर्शन नहीं किए, अब दिखना बंद हो गया, अब दर्शन करने के भाव हो रहे। जब सुनाई देना बंद हो गया तो चलो कहाँ महाराज जी आए हैं प्रवचन सुनने के लिए। जब सुनाई देना बंद हो गया, फिर प्रवचन सुनने की बात उनको याद आ रही है। पैरों ने जवाब दे दिया, चलने की शक्ति समाप्त हो गई, फिर तीर्थ यात्रा शिखर जी ले चलो। क्या करोगे? दूसरे की कंधे पर बैठ करके जाने से क्या मतलब है? आचार्य कहते हैं जब तक इंद्रियां सही सही काम कर रही हैं, शरीर में जब तक शक्ति है,
तब तक धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कार्य करना चाहिए। बाद में कुछ भी नहीं कर सकते। एक घटना याद आती है, बहुत अच्छी घटना है, बहुत पुरानी घटना है, लगभग 30 साल तो हो गए होंगे हमारे हिसाब से। जब हम कॉलेज में थे उस समय एक पास 50-60 किलोमीटर कोई एक गुरावली करके गांव था, और वहां पर एक मुनि महाराज और उनके साथ में एक क्षुल्लक जी थे। उनका चातुर्मास हो रहा था, तो पर्युषण पर्व जब आया तो 10 दिन के लिए हम वहां पर चले गए तो हमने देखा वहां पर एक व्यक्ति था जिसको आंखों से दिखाई देता था लेकिन कानों से सुनाई नहीं पड़ता था और बोल भी नहीं सकता था। गूंगा और बहरा, जिसको मूक बधिर बोलते हैं, ऐसा व्यक्ति था। और प्रवचन सुबह 8:30 बजे से होते थे और वह आकर के 8 बजे से सब झाड़ू लगाता, चटाई बिछा, तो क्या बोलते इसको जो नीचे पे बैठे शतरंज आकर के बिछाता और सबसे आगे आकर के बैठता, महाराज के आने के पहले आकर के बैठ जाता। पूरा 1-1.25 घंटा प्रवचन होता था, वो हाथ जोड़ करके बस बैठा रहता था। पूरे चातुर्मास तक एक क्रम चला। एक दिन किसी व्यक्ति ने लिख करके उससे पूछा, जब तुझे सुनाई नहीं देता तो क्यों आता है प्रवचन सुनने के लिए? सुन रहे? क्योंकि वो बहरा था, सुन नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था। लिख करके पूछा, जब तुमको सुनाई नहीं पड़ता तो प्रवचन सुनने के लिए क्यों आते हो? उसने कितना सुंदर जवाब दिया। उसने भी लिख करके बताया कि पिछले जीवन में मैंने भगवान की वाणी को नहीं सुना होगा, गुरुओं की वाणी को नहीं सुना होगा, जिन वाणी को नहीं सुना, इनका सदुपयोग नहीं किया, इसलिए इस जीवन में मुझे कान तो मिले, सिर्फ देखने के मिले, सुनने की शक्ति इन कानों में नहीं है। इस मुख से हमने भगवान का गुणगान नहीं किया होगा, गुरु की भक्ति नहीं की होगी, महापुरुषों का गुणगान नहीं किया होगा, इसलिए इस जीवन में मुझे जिह्वा प्राप्त नहीं, इसका दुरुपयोग किया होगा, किसी को गाली दी होगी, किसी से भला बुरा कहा होगा, इसलिए हमें इस जीवन में जिह्वा नहीं मिली, बोलने की शक्ति प्राप्त नहीं हुई। इस जीवन में मुझे आंखें मिली हैं, मैं यहां पर आता हूं, मुझे कानों से कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता, एक शब्द भी मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं यहां इसलिए आता हूं कि 1 घंटे तक मुझे इन आंखों से दिगंबर मुनिराज के दर्शन होते हैं। मैं सोचता हूं कि पिछले जीवन में मैंने कान का और मुख का सदुपयोग नहीं किया, इसलिए मूक बधिर बना हूं। इस जीवन में मुझे आंख मिली है, इसका मैं सदुपयोग कर रहा हूं। देखिए बंधु, भाव देखिए, अपना धर्म भाव प्रधान है, भावों की प्रधानता है, धर्म प्रधान नहीं है, भाव प्रधान है। उसके अंदर भी इस प्रकार के भाव, इस प्रकार का ज्ञान पिछले जीवन में प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन इस जीवन में प्राप्त हो गया। कब किस निमित्त को लेकर के किस व्यक्ति के अंदर इस प्रकार से धर्म की भावना जागृत हो जाएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। साक्षात महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान के समय उनके पोता थे, मरीचि थे, भरत चक्रवर्ती के पुत्र थे, पिताजी चक्रवर्ती तद्भव मोक्षगामी, चाचा बाहुबली कामदेव तद्भव मोक्षगामी, दादाजी ग्रैंडफादर तीर्थंकर, उसी भव में पहुंच जाने वाले। ऐसे कुल में जन्म लेने के बाद भी, इतने सशक्त निमित्त मिलने के बाद भी मरीचि को कुछ समय कुछ नहीं हुआ। 363 मत चला दिए, संसार में परिभ्रमण करता रहा। और सिंह की पर्याय में, जब शेर की पर्याय में था और एक हिरण को मार करके मुख में दबाए था,
उसका शिकार करके खा रहा था। और उसी समय दो मुनि महाराज, चारण रुद्धिधारी मुनि महाराज आकाश मार्ग से जा रहे थे और उनकी दृष्टि जब नीचे पड़ी तो उन्होंने कहा, अरे वो मुनि महाराज रिद्धिधारी मुनिराज थे, चारण रिद्धिधारी थे, अवधि ज्ञानी थे। उन्होंने देखा, अरे ये जीव तो 10वें भव में भरत क्षेत्र का अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी बनने वाला है। हिरण का मांस खा रहा है, हिरण को मार करके खा रहा है, इसको संबोधन करना चाहिए। और दोनों मुनि महाराज आकाश मार्ग से जो विहार कर रहे थे नीचे उतर करके आए और सिंह के सामने खड़े हो गए और उस सिंह को संबोधन किया, हे वनराज, तुम ये क्या कर रहे हो? आज से 10वें भव में तुम दुनिया के लिए अहिंसा का पाठ सिखाने वाले हो, अहिंसा का सिंहनाद करने वाले हो, जियो और जीने देकर दो का संदेश देने वाले हो, तुम अंतिम तीर्थंकर बनने वाले हो। तुम ये क्या कर रहे हो? मांस खा रहे हो, हिंसा कर रहे हो। ये शब्द, मुनिराज के शब्द सुनते ही हाथ से वह हिरण छूट गया और दोनों आंखों से क्या आंसू बहने लगे, आंसू बहने लगे। आंसू कब आते हैं? कितने प्रकार के आंसू आते पता है आपको? जब कभी कोई दुख होता है तब भी आंखों से आंसू आते हैं, और जब कोई विशेष खुशी होती है तब भी आंखों से आंसू आने लगते हैं। और जब कोई पश्चाताप होता, कोई गलती हो जाती है, अरे भगवान मैंने मेरे हाथ से ऐसा कैसे हो गया, तब भी आंखों से आंसू आते हैं, पश्चाताप के आंसू। और जब कभी आंखों में धुआं चला जाए या धूलि का कण चला जाए तब भी आंखों से आंसू आते हैं। तो सिंह की आंखों में जो आंसू आ रहे हैं वह किसके आंसू हैं? पश्चाताप के आंसू हैं। रो रहा है, अंदर ही अंदर भाव उसके निर्मल हो रहे हैं। देखिए वही जीव है, मरीचि के समय समझ में नहीं आया, तीर्थंकर भगवान, आदिनाथ भगवान, उनकी बात समझ में नहीं आई, लेकिन आज दो सामान्य चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज के उपदेश सुन करके उसका परिवर्तन हो गया। आजीवन का वह संकल्प करता है कि जब तक मेरे इस शरीर में श्वास में मांसाहार नहीं करूंगा। कौन? सिंह आजीवन के लिए मांसाहार का त्याग करता है। और मुनि महाराज उसको उपदेश देकर के, आशीर्वाद देकर के विहार कर जाते हैं। और वह सिंह क्या करता है? जो पेड़ से गिरे हुए सूखे पत्ते हैं उनको खाता है, झरने से टकराया हुआ जो पानी आता है उस पानी को पीता है। और बंधुओं, उस सिंह ने संलेखना की है, संलेखना मरण किया। और इसके बाद में क्रम से जन्म लेते लेते स्वर्ग गया, फिर मनुष्य बना, स्वर्ग गया, मनुष्य बना, ऐसे करते करते 10वें भव में अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी बने। वर्तमान भले ही किसी का कैसा हो, लेकिन भविष्य किसका कैसा होगा हम कुछ बता नहीं सकते। इसलिए किसी के वर्तमान को देख करके कभी उससे घृणा नहीं करना चाहिए, उससे गिलानी नहीं करना चाहिए। हो सकता है उसके अंदर भी ऐसा निमित्त मिले और वह भी धर्म के मार्ग पर चलना प्रारंभ कर दे। यदि हमारी समाज में कोई भी ऐसे व्यक्ति है जो धर्म से दूर है तो कभी भी उनसे घृणा नहीं करना चाहिए, उनका कभी भी मजाक नहीं बनाना चाहिए, हंसी नहीं उड़ाना चाहिए। इससे वह धर्म से और दूर चला जाता है। क्योंकि भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान यह भी सन्मार्ग पर आए, आपने जो मार्ग बताया है उसी मार्ग पर ये चलना प्रारंभ कर दे, ऐसी उसके प्रति सद्भाव रखना चाहिए।
कभी भी उसके प्रति उसकी उपेक्षा नहीं करना चाहिए। कल नहीं तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, हो सकता है इसकी समझ में आ जाए और यह भी धर्म मार्ग पर चलना प्रारंभ कर सकता है। यदि सिंह से वह दोनों मुनि महाराज घृणा करते रहे, मांस खा रहा है, इसके पास नहीं जाना, तो क्या होता? क्या वह मांस छोड़ता था? नहीं छोड़ता था। इसलिए हमारे धर्म में कहा है, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। पापी से घृणा करोगे तो कभी भी वो पाप छोड़ नहीं पाएगा। उसको प्रेम से, माया से समझाओगे तो एक ना एक दिन वह भी उस पाप को छोड़ करके क्या धर्मात्मा बन सकता है। बन सकता कि नहीं? आचार्य शांति सागर जी महाराज इस युग के जो महान आचार्य थे, प्रथमाचार्य थे, उनके एक शिष्य थे आचार्य पाय सागर जी महाराज। और पाय सागर महाराज जी जो थे, उनका अतीत कैसा था आपको सुन करके आश्चर्य होगा। वह एक जोकर, सर्कस में जोकर का काम करते थे। सर्कस में उधर नहीं देखो आप लोग, कौन आ रहा है उधर ध्यान नहीं देना। थोड़ी देर के लिए आप लोग यहाँ पर आते हैं, पूरा ध्यान इधर रखना है। कौन आया गया वो चलता रहता है। टेबल फैन होता है ना, ऊपर वाले टेबल फैन होता है ना, ऐसा इधर घूमता, वहां से जाता, फिर इधर घूमता। ऐसा नहीं घूमना, उधर देखना नहीं, पूरा ध्यान एकाग्र करके आप सुनिए। लोग तो आते नहीं, क्या देखते उनको, कौन है कौन, ध्यान नहीं रहना चाहिए। ऐसे डूबना चाहिए कि हमारे बाजू में कौन बैठा है पता नहीं चलना चाहिए, तो आनंद आता है। तो जो पाय सागर महाराज जी थे वो सर्कस में थे, जोकर का काम करते थे और सभी व्यसनों में लिप्त थे। युवावस्था थी और उसी समय आचार्य शांति सागर महाराज जी का चातुर्मास उनके गांव में हुआ। उनकी माँ बार बार कहती थी कि देख जा बेटा, इतने बड़े गुरु अपने गांव में आए, उनके दर्शन करके आ। सुनते नहीं थे। सिगरेट पीते थे, उधर से मारे निकले, धुआं उनकी तरफ छोड़ देते थे। इतना उपद्रवी थे, उनका स्वभाव ऐसा था। उनको कभी हाथ जोड़ना नहीं, सब दारू और सब प्रकार के व्यसन में लीन थे। माँ बार बार कहती बेटा जा, इतने बड़े गुरु आए, कितने दूर दूर से लोग उनके दर्शन के लिए आ रहे हैं, तो एक बार तो जाकर के दर्शन कर। एक कान से सुनता था और दूसरे कान से छोड़ देता था। और धीरे धीरे करते करते चातुर्मास समाप्त होने को आया। एक दिन माँ हट करके बैठ गई, हट समझ, जिद करके बैठ गई, बेटा तू जब तक महाराज जी के दर्शन के लिए नहीं जाएगा, मेरे अन्य जन का त्याग। उसको समझाती थी, मैंने 9 महीने तुझे पेट में रखा है, कैसे तू कैसा जन्म लिया मेरे पेट से। मां ने कहा कि मेरा जब तक तू महाराज जी के दर्शन के लिए नहीं जाएगा, मैं अन्य जल कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगी। सुना उसने, एकांत सुना, निकाल दिया। ऐसा बोल रही है जैसे थोड़ी होता। एक दिन हो गया, मां ने कुछ भी खाया नहीं, कुछ भी पिया नहीं। दूसरा दिन निकल गया, तीसरा दिन भी आ गया, 3 दिन हो गए और वह लोग कहने लगे, घर के लोग कहने लगे, दूसरे समाज के लोग कहने लगे, अरे क्या माँ को मारेगा क्या, 3 दिन से माँ ने कुछ नहीं खाया, जा दर्शन, एक बार दर्शन करके आ। तो उस समय उसके मन में आया और गए। महाराज जी विराजमान थे उच्चासन पर, 10-20 लोग भी बैठे थे। और जा करके महाराज जी जब प्रवेश किया, जो द्वार था, और जा करके लोगों ने देख लिया लोगों ने, उनको तो पता था, सब पहचान के थे। और जा करके महाराज जी को
दिखाई पड़ रहा कि नहीं? कुछ आता नहीं था, धर्म कुछ पता नहीं था, नमोस्ते बोलते क्या वो कुछ पता नहीं, जाकर सीधा महाराज जी को नमस्कार। तो जो लोग बैठे थे, वो महाराज जी के पास जो लोग बैठे थे वो हंसने लगे। तो महाराज जी सब समझ गए। उसके बारे में महाराज जी ने सुन रखा था, समझ गए। तो महाराज जी ने उन लोगों को डांटा, तुम्हें हंसो लगा, ये भव्यात्मा आए, ये भव्यात्मा, तुम लोग हंसो मत। उसने जब सुना, अरे महाराज जी ने मुझे अच्छा कहा, इन लोग हमारे ऊपर हंस रहे, इनको डांट दिया। मुझे पास में बुलाया, पास में बिठाया, तुझे नाम क्या है? नाम बता दिया। तुझे वडिलांचा नाम क्या है? पिताजी का नाम बता दिया। तू कोणते घराण्याचे आहे? मी चौगुले घराण्याचे आहे। अरे चौगुले परिवार फार धार्मिक आहे, तू असा कसा? झोपलास का बाबा? असा कसा रे? तो ऐसा कैसे? तुम्हारा परिवार तो बहुत धार्मिक है, तुम ऐसे कैसे? हंस के उनको थोड़ा सा सिर के ऊपर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया। उनको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा। दूसरे दिन फिर आए, फिर बुलाया, दिल्ली आना। दूसरे दिन फिर आए, तीसरे दिन फिर आए। एक दिन कमंडल हाथ में दे दिया महाराज जी, चलो जंगल के लिए। और ऐसे करते करते धीरे धीरे महाराज जी का आचार्य शांति सागर महाराज जी को सानिध्य मिलने लगा, आने लगे। दूर से खड़े होकर के आहार देखने लगे और का परिवर्तन देख करके माँ भी बहुत खुश हो गई। और एक दिन कुछ महीने के बाद में आचार्य शांति सागर महाराज जी के चरणों में पहुंचे। गुरुदेव, मैं ऐसा व्यक्ति हूं ऐसा कोई धरती पर पाप नहीं जो मैंने नहीं किया। मैंने सब पाप किए हैं, मैं सबसे बड़ा पापी हूं। लेकिन आपके दर्शन से, आपके सानिध्य से मेरे भावों में परिवर्तन हुआ है। अब मैं धर्म के मार्ग पर चलना चाहता हूं। धीरे धीरे करके महाराज ने उनकी योग्यता देखते देखते, परीक्षा करते करते थोड़े थोड़े नियम देना चालू किया। और एक दिन आकर के निवेदन करते हैं, गुरुदेव मुझे भी दीक्षा प्रदान कीजिए। दीक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। गुरुदेव आचार्य शांति सागर जी महाराज उनकी परीक्षा लेते, अच्छी तरह से, तरह तरह से परीक्षा लेते। जैसे ऐसे दीक्षा नहीं देते, कोई दीक्षा मांगने गया दीक्षा दे दी, तरह तरह से परीक्षा लेते हैं। और जब वह परीक्षा में उत्तीर्ण निकलते हैं तो वह शांति सागर महाराज जी मुहूर्त निकाल करके तिथि घोषित कर देते कि इस तिथि पर इनको क्षुल्लक दीक्षा दी जाएगी। जब ये बात लोगों को पता चलता है तो पूरा गांव विरोध में खड़ा हो जाता है। महाराज क्या कर रहे हैं आप? ये पूरे गांव का सबसे बिगड़ा हुआ व्यक्ति है। ऐसा कोई व्यसन नहीं जो इसके पास नहीं है, ऐसा कोई पाप नहीं जो इसने नहीं किया हो। महाराज बोले, मुझे इसने सब कुछ बताया है। यह व्यक्ति अंदर से निर्मल है, इसने सारे के सारे पाप हमारे सामने ला करके रख दिए। मैंने क्या क्या पाप किए सब कुछ मुझे बताया है। तो फिर आप इनको दीक्षा कैसे दे रहे हैं? भाई, जो आज पापी है वो हमेशा पापी रहे, ये कोई नियम नहीं है। सबका अतीत पापमय रहा है। अब पढ़िए, आदिनाथ भगवान का पुराण पढ़िए, अजितनाथ भगवान का पुराण पढ़िए और 24 तीर्थंकर का पुराण पढ़िए, महावीर भगवान का पुराण पढ़िए। इनका अतीत देखिए, अतीत सबका अपावन रहा है। हम सभी का अतीत अपावन रहा है, अपवित्र रहा है। लेकिन वर्तमान को हम अच्छे से जब जीते हैं तो हमारा भविष्य उज्जवल बन जाता है। अतीत इस जीवन में, आज भले ही आप इस जीवन में आपका वर्तमान अच्छा रहा हो, लेकिन अतीत काल में, भूत काल में आप कौन सी पर्याय में थे, क्या क्या पाप किया, आपको भी पता नहीं है और हमको भी अवधि ज्ञान नहीं है।
नहीं तो हम आप बता सकते थे। आपकी नहीं, हम स्वयं प्रत्येक आत्मा अतीत काल में पाप में ही रहा है। प्रत्येक आत्मा, तीर्थंकर भगवान भी अतीत काल में सबका पाप में ही रहा है अतीत काल। तो ये जरूरी नहीं है कि जो इनका अतीत पाप में था कि हमेशा पाप ही रहेंगे। इन्होंने सारे पापों का त्याग का संकल्प किया है और हमने अच्छी तरह से परीक्षा की है, इनको दीक्षा दी जाएगी। अब गुरुदेव के बोलने के बाद में सब शांत होते और मुहूर्त में उनको दीक्षा दी गई और उनको उनका नाम रखा पाय सागर। क्षुल्लक दीक्षा हुई, ऐलक दीक्षा हुई, बाद में मुनि दीक्षा हुई, आचार्य होने बाद में वो हमेशा कहते थे गुरुदेव मैं पाप सागर था, मुझे आपने पाय सागर बना दिया। सत्य घटना है। मैं पाप सागर था, पाप का सागर था, समुद्र था, लेकिन आपने आपके सानिध्य में आकर के आपकी कृपा से आपने मुझे पाय सागर बना दिया है। गुरु की महिमा है। गुरु का सानिध्य कब किसके जीवन में कैसा परिवर्तन करेगा इसको कुछ भी कहा नहीं जा सकता। इसलिए हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं। हमारा जैन कुल में जन्म हुआ है, मनुष्य पर्याय मिली है और वीतराग भगवान की चरणों की शरण प्राप्त हुई है। कितने शरण हैं? 4 शरण हैं। 4 ही मंगल हैं, 4 ही उत्तम हैं और 4 ही शरण हैं। अब देखिए 4 शरण में कौन कौन है? चत्तारी शरणम पवज्जामि, मैं 4 की शरण को प्राप्त करता हूँ। अरहंते शरणम पवज्जामि, अरिहंत भगवान की शरण को मैं प्राप्त करता हूँ। सिद्धे शरणम पवज्जामि, मैं सिद्ध भगवान की शरण को प्राप्त होता हूँ। साहू शरणम पवज्जामि, साहू माने साधु शब्द कॉमन है, इसमें आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी तीनों आ जाते हैं। मैं इन तीनों साधुओं की शरण को प्राप्त होता हूँ। और केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि, केवली भगवान ने जो धर्म कहा है उस धर्म की शरण को प्राप्त करता हूँ। ये 4 ही शरण है बंधु, 5वां कोई शरण नहीं संसार में। 4 में क्या आ गए? पंच परमेष्ठी, अरहंते शरणम, सिद्धे शरणम, साहू यानी आचार्य उपाध्याय साधु, ये पंच परमेष्ठी आ गए। और जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया धर्म, ये ही शरण है और कोई शरण नहीं है। हमें भी इन्हीं की शरण में रहना चाहिए, इन्हीं को शरण मानना चाहिए। इनको छोड़ करके दुनिया में कोई शरण नहीं है। ये नमोकार मंत्र अनादि अनिधन है। चत्तारी दंडक भी अनादि काल से चला आ रहा है। नमोकार मंत्र के अंदर कल जो हमने बात बताई थी, दिगंबर है, 5 परमेष्ठी दिगंबर है। नमोकार मंत्र अनादि अनिधन है, किसी ने बनाया नहीं। तो ये नमोकार मंत्र में पंच परमेष्ठी अनादि अनिधन है, दिगंबर है, रत्नत्रय के धारी है। इसमें कोई भी कपड़े वाला नहीं है। इसमें ऐलक, जिसके पास लंगोटी रहती है, ऐलक भी नहीं आती। नमोकार मंत्र में क्षुल्लक भी नहीं आती, आरकाई भी नहीं आती नमोकार मंत्र के अंतर्गत। तो ये 5 ही परमेष्ठी दिगंबर है, वही इस नमोकार मंत्र के अंतर्गत आते हैं। और इसके अलावा पंच परमेष्ठी के अलावा अपने शास्त्रों में देवताओं का भी वर्णन है। कितने देवता? 9 देवता होते हैं। 9 देवता की पूजा करते हैं, उसमें पंच परमेष्ठी आते हैं। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य, पंच परमेष्ठी को समझ लिया आपने कल। जिन धर्म, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया धर्म, जिन धर्म जिनागम, जिनागम माने जिनवाणी, और जिन चैत्य, जिन चैत्य का मतलब भगवान जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा, और जिन चैत्यालय, चैत्यालय माने जहाँ भगवान विराजमान हुआ मंदिर और चैत्यालय, ये 9 देवता कहे गए हैं। यही हमारे लिए आराधना के योग्य है। अब देखिए इन 9 देवताओं में से पूजन तो सबका होता है,
लेकिन अभिषेक किसका होता है? अरिहंत भगवान का अभिषेक होता है क्या? नहीं, कोई नहीं कर सकता। देवता लोग भी अरिहंत, साक्षात अरिहंत परमेष्ठी जो समोसर में विराजमान है या विहार कर रहे हैं या गंधकुटी में विराजमान अरिहंत परमेष्ठी का कोई भी अभिषेक नहीं कर सकता, अभिषेक नहीं होता। सिद्ध भगवान तो शरीर रहित है, उनके अभिषेक की तो बात ही नहीं। आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी, इनका भी अभिषेक नहीं होता, किंतु चरणों का जो नवद भक्ति में जो होता है ना, पाद प्रक्षालन, चरणों का ही उतना ही किया जाता है। समझ में आया ना? पंच परमेष्ठी में से पूरा मस्तक अभिषेक किसी का नहीं होता। आगे समझ में? इधर ध्यान दो भाई, समझ में आया कि नहीं? पंच परमेष्ठी में से किसी भी परमेष्ठी का अभिषेक नहीं होता। जिन धर्म का तो अभिषेक होता ही नहीं। जिनागम शास्त्रों का अभिषेक नहीं कर सकते। जिन चैत माने जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का ही अभिषेक होता है। चैतन्य की अभिषेक नहीं कर सकते। सिर्फ मात्र नव देवता में जिन चैत यानी जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का ही अभिषेक होता है। और अभिषेक करने के बाद में जो गंधोदक होता है, गंधोदक क्यों कहते हैं? गंधोदक शब्द बना दो शब्दों से, गंध और उदक बन गया गंधोदक। गंध माने सुगंध, उदक माने जल। उदक माने क्या है? जल। अब पढ़ गया उदक चंदन, उसमें उदक माने जल होता है। तो जल से जो अभिषेक किया है या उसमें सुगंधित द्रव्य डाल करके, कर्पूर आदि डाल करके जो अभिषेक किया है, अथवा एक ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि भगवान का शरीर सुगंधित होता है और जल भगवान के शरीर से मतलब प्रतिमा के ऊपर से आकर के वह भी सुगंधित हो जाता है, वह गंधोदक कहलाता है। और जिस समय आप उस गंधोदक को लेते हैं उस समय एक श्लोक बोलते हैं, बोलते कि नहीं? निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम जिन गंधोदकम वंदे अष्टकर्म विनाशकम या कर्माष्टक विनाशकम, दोनों में अर्थ क्या है इसका? निर्मलम, ये भगवान का गंधोदक निर्मल है, मल से रहित है। निर्मलीकरणम, और निर्मल करने वाला है। जो भी इसको धारण करता है, ग्रहण करता है, उसका मन भी निर्मल होता है। पवित्रम, और कैसा है गंधोदक? पवित्र है। और पाप नाशनम, पाप का नाश करने वाला। जिनेंद्र भगवान का गंधोदक पाप का नाश करने वाला है। जिन गंधोदकम वंदे, ऐसे जिनेंद्र भगवान के गंधोदक की मैं वंदना करता हूं, नमस्कार करता हूं इस गंधोदक को। कर्माष्टक विनाश, आठों कर्मों का नाश करने वाला है। आप लोग के लिए चिंतन के लिए एक शब्द देकर के जा रहे हैं, उस पर चिंतन करना है। यहां पर गंधोदक के आगे जिन शब्द रखा है, जिन गंधोदकम, जिन माने जिनेंद्र भगवान, ये शब्द क्यों रखा? आप चिंतन करिए। जिन गंधोदकम वंदे, गंधोदक के आगे जिन शब्द क्यों रखा है, ये आपके लिए हम प्रश्न छोड़ करके जा रहे हैं। इसके ऊपर चिंतन करिए, मनन करिए। जिन समझते किसको कहते हैं? जिनेंद्र भगवान को। पीतरागी अरिहंत भगवान को जिन कहते हैं। तो गंधोदक के आगे जिन गंधोदक में जिनेंद्र भगवान के इस गंधोदक की मैं वंदना करता हूं, जो जल भगवान के इस प्रतिमा के स्पर्श करके आया है, इसकी मैं वंदना करता हूं। और इसको हमेशा उत्तमांग पर लगाते हैं, उत्तमांग पर लगाते हैं। उत्तमांग सबसे आगे सिर, मस्तिष्क, इस पर ललाट पर लगाते हैं। आप लोग 2 दिन से आपने धर्म का लाभ लिया है। परसों शाम को आए थे, थोड़ा समय कम होने से थोड़ा हुआ। कल सुबह भी आपने लाभ लिया और कल दोपहर में भी लाभ लिया, आज सुबह भी लाभ लिया। जितना लाभ मिला उतना अच्छा है। हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना, धर्म के मार्ग को छोड़ करके कभी भी नहीं चलना, अधर्म के मार्ग को कभी भी स्वीकार नहीं करना। अनादिकाल से
हम सभी अधर्म के मार्ग पर चलते आए हैं, इसलिए आज तक हम संसार में भटक रहे हैं। हमको धर्म के मार्ग पर चलना है। कौन से धर्म? केवली भगवान के द्वारा कहा हुआ धर्म, उन्हीं के बताए गए मार्ग पर चलना है। और हम भी उसी मार्ग पर चल रहे हैं, आप लोग भी उसी मार्ग पर चलें। केवली पन्नतम धम्मम शरणम भवजामि, केवली भगवान ने जो धर्म कहा है उसी की शरण को सभी लोग प्राप्त करें। ऐसी मंगल भावनाओं के साथ में बस एक प्रश्न आपके सामने छोड़ करके जा रहे हैं, गंधोदक के आगे जिन शब्द क्यों लगाया? इसका उत्तर हम नहीं देंगे, आपको ही खोजना है, चिंतन करना है, मनन करना है। और इसका आंसर खोज करके जब कभी मिलोगे, जहाँ कहीं भी मिलोगे, तो आकर के इसका आंसर जरूर देना। ठीक है, समय हो गया है, इतना ही पर्याप्त, क्योंकि धर्म जिनवाणी तो अथाह है, अथाह समुद्र है, समुद्र है। हाँ, आचार्य शांति सागर महाराज जी ने जब कुंतलगिरी में संलेखना ली थी, और उस संलेखना के समय अंतिम प्रवचन हुआ, उस समय रिकॉर्डर नहीं थे, जैसे पारस में रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, पारस भी मोबाइल से। आजकल सबके हाथ में मोबाइल है, कैमरा आ गई। वो उस जमाने की बात है, तब तो आवाज भी रिकॉर्ड करने के साधन नहीं थे। जब उन्होंने संलेखना ले ली कुंतलगिरी में, तो भक्तों को चिंता हुई कि कम से कम इनका एक उपदेश तो रिकॉर्ड होना चाहिए। और उस समय बॉम्बे से रिकॉर्ड करने की मशीन बुलाई गई और अंतिम उपदेश के लिए निवेदन किया, गुरुदेव आपने संलेखना ली, आप तो नहीं रहेंगे, किंतु आपकी वाणी रहे, आगे आने वाली पीढ़ी भी आपकी वाणी को सुन सके, इसलिए हम आपकी वाणी को रिकॉर्ड करना चाहते हैं। क्योंकि 22वां उपवास था उस दिन, वो बोले 22 या 26वां को ध्यान में नहीं है। अब उपवास के कारण से शरीर जर्जर हो चुका है, बोलने की शक्ति भी कम हो गई है। यदि पहले आते तो कई उपदेश आपको दे देते थे, लेकिन फिर भी आप लोग आए हैं, तो जितनी क्षमता है उतना आपको उपदेश देने का प्रयास करेंगे। और उस संलेखना के दौरान उनका उपदेश हुआ, 22 मिनट का उपदेश है। आज भी मोबाइल में, आप लोगों के पास में मोबाइल है, सबके पास में, यूट्यूब पर देखिए आचार्य शांति सागर महाराज जी का अंतिम उपदेश। तो आज भी उनकी आवाज में आप उनका उपदेश सुन सकते हैं। और हम तो सबको नियम देंगे, प्रतिदिन एक बार कम से कम आचार्य शांति सागर महाराज जी का वो अंतिम उपदेश जरूर सुना। और उस उपदेश में उन्होंने मंगलाचरण के बाद क्या कहा मालूम है? श्रुत जिनवाणी समुद्र इतकी आहे, आज त्यांचे वर्णन करणारे कोणी केवली नाही, कोणी श्रुत केवली नाही, आमचे सारखे क्षुद्र पुरुष काय वर्णन करणार। इतने महान आचार्य कह रहे हैं कि आज जिनवाणी का जो समुद्र की जिनवाणी है, आज उसका वर्णन करने के लिए कोई इस धरती पर कोई केवली नहीं है, कोई श्रुत केवली नहीं है। हम जैसे क्षुद्र पुरुष क्या वर्णन कर सकते हैं। वाह, धन्य है एक महान आचार्य। हम जैसे क्षुद्र पुरुष क्या जिनवाणी का वर्णन कर सकते, कहते हैं। ये कोई सामान्य बात नहीं है, उनकी गुरुता बता रही है, उनके अंदर कितनी गुरुता थी कि अपने आप को क्षुद्र पुरुष कह रहे हैं। और कहते हैं जिनवाणी श्रुतदेवी समुद्र इतकी आहे, त्यांच्या एक अक्षर पण कोणी धारण करील त्या जीवाचं कल्याण अवश्य होईल। मराठी में एक अक्षर ओम अक्षर, एक अक्षर ओम अक्षर की कोई धारण करेगा तो उसका भी कल्याण हो। ओम क्या है पता है आपको? पंच परमेष्ठी का वाचक है। ओम शब्द कैसे बना है? बस ये कोर्स को सुन लो, तो हमारी तो इच्छा सुनाते जाओ, लेकिन आपको भी आगे का भी, हमारा भी आगे का है। ओम शब्द कैसे बना? सबसे पहले परमेष्ठी कौन से? अरिहंत। अरिहंत परमेष्ठी का पहला अक्षर अ। दूसरे परमेष्ठी कौन से? सिद्ध। सिद्ध का दूसरा नाम है अशरीरी, शरीर है, उसको भी पहला अक्षर अ ले लो। ओ और अ मिलकर के क्या बन गया? आ। आ बन गया। अब आचार्य परमेष्ठी का पहला अक्षर आ और आ मिलकर के भी आ रहा, आ ही रहा। फिर इसके बाद में उपाध्याय परमेष्ठी का पहला अक्षर उ,
तो आ और ऊ मिलकर के ओ बन गया। और साधु परमेश जी, इसको मुनि भी कहते हैं, मुनि का पहला अक्षर म मिला दिया तो ओम बन गया। इसलिए पंच परमेष्टि का वाचक ये ओम अक्षर है। इस ओम की आराधना, यानी पंच परमेष्टि की आराधना करने वाले का भी नियम से कल्याण होता है। ये तो जिरवाणी तो इतनी है कि सुनाते ही जाओ, कभी कम पड़ने वाली, समाप्त होने वाली नहीं है। फिर भी आप लोगों ने समय निकाला और समय निकाल करके आप यहाँ पर चंद्रभू भगवान के जिनालय में आए हैं, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। इतना कम से कम समय निकाला, हाँ? बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से आपके धर्म की भावना दृढ़ होती रहे और धर्म में हमेशा दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होती रहे, ऐसा सभी कन्नड़ वालों के लिए हमारा आशीर्वाद है। एवं देवादेव श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। माता तू दया करके